हैप्पी डे एंड हैप्पी लाइफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव लोगों के मन में रहा है और उनको वो जो कृतज्ञता का भाव रहता है उसको दिखाने के लिए, सम्मान देने के लिए भारतीय संस्कृति में अपने पूर्वजों के प्रति जो कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करने का प्रतीक है वो है श्राद्ध और पिंड के रूप में। हमें हमेशा अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी दशा और दिशा ये ठीक रहे, इसलिए हमारे पूर्वजों के अनुदान हमको मिलते हैं जिससे हम लोग हमेशा सही दिशा पे चलते हैं, नशा मुक्त रहते हैं और तरक्की करते हैं। जब हमारे पूर्वज नाराज होते हैं तो क्या होता है? घर में क्लेश रहता है, एक दूसरे से मनमुटाव रहता है और तो छोड़िए जो सबसे नजदीक का रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों के जो वो नाराज हो जाते हैं उसका कारण होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने पूर्वजों को खुश रखें। कैसे खुश रखें? अपने काम के द्वारा। कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचे। जैसे कहा गया है, हमारे एक बहुत पुराने साथी ने बहुत पहले कहा था कि कोई भी काम ऐसा मत करना लाइफ में जिससे पिता की नजरें झुके। पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि जब वो कहीं बाहर निकले तो उसकी नजरें हमेशा उठी हुई हो। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का एक और उपाय है, हम लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की। जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे से ही मदद की जाए। किसी को मानसिक सपोर्ट की जरूरत है तो उससे साथ बात करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसको अच्छी सलाह दें। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसकी पैसे से मदद करें और किसी की अगर साथ में रहने से ही मनोबल बढ़ रहा है तो उसके साथ खड़े रहें अगर उसको जरूरत है। तो हमारे पूर्वजों के प्रति और हमारे खुद के भी प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो यही है कि हम हमेशा अच्छे से काम करें जिससे ना हम नाराज हो, ना हमारे घर वाले नाराज हो, ना हमारे पूर्वज नाराज हो, सब हैप्पी हैप्पी रहें। श्राद्ध केवल पिंडदान ही नहीं है, ये पूरे परिवार की एकता का प्रतीक है अपने पूर्वजों के प्रति जो हम लोग इकट्ठे होकर करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। श्राद्ध संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रद्धा से किया हुआ कार्य। पितृपक्ष में पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित कर आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। तिल, कुश और पिंड, नदी का स्वच्छ जल, इन सब का श्राद्ध में बहुत ही महत्व है। पिंडदान का अर्थ होता है चावल के गोलक बना के जो लड्डू जैसा होता है, मंत्रों के उच्चारण के साथ पूर्वजों को अर्पित करना। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। कहा जाता है कि गया में किया हुआ पिंडदान हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आप अपने आसपास में कई परिवारों को ऐसे देखते होंगे कि जिनके पास सब कुछ है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, परिवार के सभी लोग संपन्न हैं, बच्चे संपन्न हैं, सब जॉब में है, नौकरी में है, बिजनेस है, लेकिन फिर भी उनके घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आपस में कलह है, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ते हैं, यहाँ तक कि बच्चों के शादी ब्याह में भी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सब मामलों में पितृदोष की समस्या होती है। तो हमें चाहिए कि अपने पूर्वजों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति जब ये आए तो श्राद्ध करें और जो भी अनुष्ठान है करना चाहिए हमें। उसमें लगता कुछ नहीं है, ये जो लगता है खर्चा भी होता है, नाम मात्र का होता है। इतना तो हम लोग अपने शौक में कर देते हैं। कहा भी गया है कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमें दान करना चाहिए। तो आज से आप सब लोग ये मान लें कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अपने पूर्वजों के नाम करें। ये हमारा हैप्पी डे एंड हैप्पी लाइफ का चैनल है और इसमें हम ऐसी बातें ही करते हैं जो एक सामान्य सी बातें हों, ऐसी बातें जिससे हमारा दिन अच्छा हो, और हमारा दिन अच्छा होगा तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें। चैनल आपको कैसा लगा आप बताएं, जरूर बताएं। हैप्पी डे एंड हैप्पी लाइफ के किसी और वीडियो में जो कि मनोरंजक हो, मस्त हो और आपको अच्छी लगे, ऐसे वीडियो में दोबारा मिलते हैं। हैप्पी डे एंड हैप्पी लाइफ।